सवाल पे आते हैं जरा। इस सवाल का क्या आंसर बनेगा हमको ये बताओ। चलो मेरे भाई, फाइंड द रिमाइंडर। इस सब संख्या में, इस सब संख्याओं के गुणनफल में 9 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे जो डिवाइड कर रहा है वो संख्या है हमारा 9, ठीक है, वो संख्या है हमारा 9। तो तुम बताओ मेरे भाई 9 मेरे लिए क्यों खास है? 9 मेरे लिए क्यों खास है? क्योंकि मैं डिजिटल सम अच्छी तरीका से जानता हूं कि डिजिटल सम होता क्या है। किसी भी संख्या में 9 से भाग लगाने पे जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही हमारा डिजिटल सम होता है मेरे भाई, वही हमारा डिजिटल सम होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बहुत अच्छे तरीका से इन सब बातों को पढ़ाया हूं, ठीक है। उन सब का इस्तेमाल रिमाइंडर थ्योरम में होगा, उन सब का इस्तेमाल रिमाइंडर थ्योरम में होगा। तो जो स्टूडेंट मेरा डायरेक्ट यहां पे आया है, इस चैप्टर से शुरुआत कर रहा है, वो मेरे भाई, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे पहले डिविजिबिलिटी रूल को जाके पढ़े, ठीक है। वो शुरू से पढ़े, शुरू से पढ़ेगा तो उसको पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, इसी संख्या में हमको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो किसी भी संख्या में 9 से डिवाइड करने पे, 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल सम बोलते हैं ना, डिजिटल सम बोलते हैं ना। तो सीधा सीधा इन सब संख्या का डिजिटल सम निकाल के गुना कर दो, इन सब संख्या का डिजिटल सम निकाल के गुना कर लो। तो तुम बताओ मेरे भाई, डिजिटल सम हम निकालते तो निकालते कैसे है? डिजिटल सम कैसे निकालते हैं? इस संख्या का डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? सर 6 3 9 तो चला गया, तो ये बचा क्या? 5 5, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा 5। ये 6 3 9 तो चला गया, इसका रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 6। इस सबका डिजिटल सम निकाल रहे हैं, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 7, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 7। 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर बन जाएगा 7। यहां से डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 8 8। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुमको यह बात समझ में आया? मैंने इन सब संख्या का डिजिटल सम निकाला, और डिजिटल सम कैसे निकलता है वो पीछे का लेक्चर जाकर देखो मेरे भाई, मेरे पास अभी टाइम नहीं इस चीज को समझाने का, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां अलग अलग सभी संख्या में मैंने 9 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लिया। किसी संख्या का डिजिटल सम निकालना ही 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर कहलाता है, किसी संख्या का डिजिटल सम निकालना ही 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर कहलाता है। दोनों बात सेम है, किसी संख्या में 9 से भाग लगाओ या उस संख्या का डिजिटल सम निकालो, दोनों का एक ही मतलब है। तो मैंने हर एक संख्या का डिजिटल सम निकाल लिया। कैसे निकालता है डिजिटल सम? किसी संख्या का जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट दो, जो बच जाएगा वो डिजिटल सम हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे क्या बनेगा हमारा फाइनल रिमाइंडर? क्या बनेगा मेरे भाई? 5 गुना 6 30, 30 हो जाएगा, और 30 सटे कितना हो जाएगा? 210 210, 30 सट्टे हो जाएगा 210, उसका गुना 8 में, तो 21 सट्टे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 168, 1680 हो जाएगा सर। इसका रिमाइंडर बन गया 1680। तो तुम बताओ मेरे भाई, 9 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर 1680 बनेगा? तो इसको वापस 9 से भाग लगाओ, इस संख्या को वापस 9 से भाग लगाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या को 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर ही निकालना है ना, इसका मतलब इसका डिजिटल सम निकालना है। तो 8 1 9 फिर कट गया, तो यहां से बताओ मेरे भाई 6 + 0 6, डिजिटल सम इसका क्या बन गया? 6 बन गया। चाहे तुम डिजिटल सम 6 बोलो या ये बोलो कि इस संख्या में 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर आया 6, दोनों सेम बात है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 6 बन जाएगा, 6।